जरा सोच के देखो, पूरे शहर में हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हैं और तुम एक फ्लैट के अंदर फंस चुके हो और तुम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं। लेकिन तुम्हारे पास खाने पीने का सामान भी खत्म होने लगा है। ये सब एक लड़के के साथ हो रहा है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉन वू होता है, जो एक फ्लैट में अपनी फैमिली के साथ रहता है। वो पूरा दिन गेमिंग करके गुजारता है। एक दिन उसकी फैमिली घर नहीं होती, वो गेम खेल रहा होता है कि तभी टीवी पर एक न्यूज आती है कि पूरे शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये वायरस गवर्नमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो गया है। अब बहुत कम लोग हैं जो इस वायरस से बचे हुए हैं। ये न्यूज सुनकर जॉन वो बाहर देखता है तो वहाँ हर तरफ भगदड़ मची हुई होती है। हर कोई अपनी जान बचा रहा होता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। जॉन दरवाजे से बाहर देखने की कोशिश करता है कि तभी उसका पड़ोसी जबरदस्ती उसके फ्लैट के अंदर घुस जाता है। वो जॉन से उसका वॉशरूम यूज करने के लिए परमिशन मांगता है। फिर जॉन न्यूज में देखता है कि जिसके ऊपर भी ज़ॉम्बी अटैक होता है वो पागल हो जाता है और एक जानवर बन जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि उसका पड़ोसी भी ज़ॉम्बी के अंदर बदल जाता है। जॉन वो बहुत मुश्किल से उसे अपने फ्लैट से निकालने में कामयाब होता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। उसके बाद उसे उसकी फैमिली की तरफ से मैसेज आता है कि क्या तुम ठीक हो और अपना ख्याल रखना। जॉन वो अपने स्टिकी नोट्स के ऊपर स्टे अलाइव लिखता है और उसे अपनी फैमिली फोटो पर चिपका देता है ताकि उसे जिंदा रहने की मोटिवेशन मिलती रहे। अब जॉन वो फ्लैट के अंदर ही बंद होकर रह गया था क्योंकि बाहर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे और वो फ्रिज को दरवाजे के साथ लगा देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। और मदद के लिए जॉन एक नोट के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देता है ताकि कोई उसकी पोस्ट देखकर उसे बचाने आ सके। लेकिन अभी तक कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया था क्योंकि उसके एरिया में हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका था। उसकी पूरी बिल्डिंग में भी हर कोई ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन इन ज़ॉम्बीज़ की खास बात ये थी कि ये ज़ॉम्बीज़ बनने के बाद भी अपने काम काज नहीं छोड़ते थे। यानी अगर कोई इंसान ऑफिस जाता था तो वो ज़ॉम्बी बनकर भी ऑफिस जाता है। फिर जॉन को याद आता है कि वो रेडियो के जरिए अपने लिए कोई मदद मांग सकता है, लेकिन उसके घर में ऐसी कोई डिवाइस मौजूद नहीं होती। वक्त गुजरता जा रहा था और जॉन हर दिन मदद के लिए वीडियोस बनाया करता था। अब उसे फ्लैट में कैद हुए बहुत दिन हो गए थे, जिसकी वजह से खाने पीने की कमी होने लगी थी और जॉन वू के पास अब इंटरनेट भी नहीं था। एक दिन रात को वो एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कि ज़ॉम्बीज़ पर शूट कर रही थी, लेकिन वो ज़ॉम्बीज़ उसे भी मार देते हैं। जॉन वो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है ताकि वो पुलिस ऑफिसर को बचा सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी उसके डोर के जरिए एक ज़ॉम्बी उसके फ्लैट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है। जॉन वो बालकनी के साथ लटक जाता है ताकि ज़ॉम्बी को लगे कि मैं नीचे गिर गया हूँ। ये देखकर ज़ॉम्बी भी नीचे गिर जाता है और ज़ॉम्बी तो मर जाता है, लेकिन जॉन वो सेफ हो जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि अब खाना पीना खत्म हो चुका है। फिर वो ड्रिंक करने लगता है। शुरू में वो काफी खुश होता है। उसे विजन्स आती हैं कि उसकी फैमिली घर वापस आ चुकी है और सब कुछ ठीक हो चुका है, मगर असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से हो रहा था। लेकिन तभी उसका मोबाइल नेटवर्क ठीक हो जाता है और उसे एक मैसेज आता है। उसे पता चलता है कि अब उसकी फैमिली भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है और घर का सामान तोड़ने लगता है और घर से बाहर आ जाता है। लेकिन वहाँ एक ज़ॉम्बी होता है। जॉन वो उस ज़ॉम्बी को भी मार देता है। फिर वो दोबारा से घर वापस आ जाता है। ये भयानक ज़ॉम्बी को देखकर वो फैसला करता है कि जो कुछ भी हो जाए लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगा और उसे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना होगा। लेकिन तभी उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और वो रस्सी की मदद से खुद को मारने वाला था। लेकिन तभी कोई लेजर लाइट के जरिए उसे बचा लेता है। वो देखता है तो सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की होती है जो कि अभी तक ज़ॉम्बी से बची होती है। उसका नाम किम योबिन होता है और अब हर रोज वो सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से बातें किया करते थे। योबिन ने अपने घर के अंदर एक ट्रैप लगाया होता है जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ फंस जाया करते हैं और अब यहाँ पर एक ज़ॉम्बी ट्रैप हो गया था। ये देखकर योबिन उसे मार देती है। योबिन देखती है कि जॉन वो काफी दिनों से भूखा है और उसकी हालत काफी खराब है। ये देखकर वो एक रस्सी उसके घर की तरफ फेंकती है, लेकिन वो रस्सी तो नीचे गिर जाती है। फिर जॉन अपने ड्रोन के ऊपर रस्सी लगाकर उसके फ्लैट तक भेजता है। फिर जॉन वू को खाना पहुंचाया जाता है, लेकिन नीचे एक ज़ॉम्बी पहले वाली रस्सी को देख लेता है और फिर वो उस रस्सी की मदद से योबिन के फ्लैट में जाने लगता है। वो रस्सी एक टेबल के साथ बंधी हुई थी। जब वो ज़ॉम्बी उस रस्सी को खींचता है तो टेबल आकर योबिन पर लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और अब वो ज़ॉम्बी रस्सी को पकड़कर योबिन के फ्लैट में घुसने लगता है। जॉन वो अपना ड्रोन उस ज़ॉम्बी की तरफ भेजता है ताकि वो योबिन को बचा सके। लेकिन अब जॉन के फ्लैट में भी काफी ज़ॉम्बीज़ घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उसका ध्यान ड्रोन से हट जाता है और वो ज़ॉम्बी उस ड्रोन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी योबिन होश में आ जाती है और वो उस ज़ॉम्बी के हाथ काट देती है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। जॉन वो फैसला करता है कि अब वो आसपास के फ्लैट्स में जाकर खाने का सामान ढूंढने की कोशिश करेगा। वो एक ज़ॉम्बी से चाबियां लेकर फ्लैट के अंदर चला जाता है। वहाँ जॉन को खाने के सामान के साथ और भी काफी चीजें मिलती हैं। फिर वो बेडरूम के
अंदर चला जाता है जहाँ एक लेडी मरी हुई होती है, लेकिन तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो जॉन पर हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। जॉन वो वहाँ से वॉकी टॉकी योबिन को देता है ताकि वो एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में रह सकें। योबिन जॉन को बताती है कि उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। पानी के लिए ये दोनों बाहर कंटेनर रखा करते हैं और जब बारिश होती है तो इन्हें पानी मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग में आ जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज़ की मूवमेंट से लग रहा था कि बारिश हो रही है। योबिन से गलती से कुछ चीज नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ फ्लैट की तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन वो बिन के साथ वाले फ्लैट में फोन कर देता है और बेल की आवाज से सारे ज़ॉम्बी दूसरे फ्लैट में जाने लगते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ की सुनने की पावर बहुत ज्यादा होती है। ये दोनों बातें करते हैं, अगर ये दोनों ऐसे ही फ्लैट में रहे तो वो एक दिन ज़ॉम्बी बन जाएंगे। योबिन जॉन वू को बताती है कि उसने जॉन वू की बिल्डिंग के फ्लोर नंबर 8 पर किसी ज़ॉम्बी को नहीं देखा। वो कहती है कि हमें वहाँ जाकर जिंदा रहने के लिए अपने खाने पीने के लिए सामान ढूंढना होगा। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं और यहाँ पर उनकी ज़ॉम्बीज़ के साथ बहुत खतरनाक फाइट होती है। वो किसी तरह वहाँ से ज़ॉम्बीज़ से बचाकर निकल जाते हैं और 8 फ्लोर की तरफ आ जाते हैं, मगर ज़ॉम्बीज़ तो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रहे थे और वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो वहाँ मरने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर कोई अनजान आदमी आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। वो आदमी दोनों को खाना पीना देता है। योबिन को उस आदमी पर शक होता है और वो खाना नहीं खाती, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था तो इसलिए वो खाने लगती है। दरअसल वो एक अच्छा आदमी नहीं था, वो उन्हें देख रहा होता है। उस आदमी ने उन दोनों के खाने में बेहोश करने वाली दवाई मिलाई होती है। खाना खाने के बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और फिर वो आदमी उन्हें बांध देता है। दरअसल वो आदमी अपनी ज़ॉम्बी बीवी के लिए योबिन को लेकर जा रहा होता है ताकि उसकी बीवी योबिन को खाने के तौर पर खा सके। वो आदमी योबिन को अपनी ज़ॉम्बी बीवी के कमरे में भेज देता है, लेकिन तभी जॉन वू को होश आ जाता है और वो उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन आदमी फिर भी उसकी नहीं सुनता। योबिन उसकी ज़ॉम्बी वाइफ के फेस पर कपड़ा बांधकर उसी के ऊपर छोड़ देती है और वो औरत उस आदमी को ही काट लेती है और अब योबिन उन दोनों को अपनी गन से शूट कर देती है। गोलियों की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ उसके फ्लैट की तरफ आने लगते हैं। योबिन जॉन वू से कहती है कि उसे शूट कर दो, तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर की आवाज आने लगती है। उन्हें लगता है कि आर्मी उनके लिए मदद लेकर आई है। वो ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करते हुए बिल्डिंग के छत के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई हेलीकॉप्टर नहीं होता। कुछ बची हुई गोलियों से वो उन ज़ॉम्बीज़ को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा थे। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी का आखिरी दिन आ ही गया है। वो हार मान जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ सच में एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और उस हेलीकॉप्टर में मिलिट्री वाले होते हैं। वो उन ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगते हैं और उन दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं और अब वो ज़ॉम्बीज़ की जेल से बच चुके थे और वहाँ से निकलते हैं। उनके मोबाइल पर सिग्नल भी आ जाते हैं और अपने फ्रेंड्स के मैसेज को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई पूछ रहा था कि तुम ठीक हो ना, और वो दोनों अपनी पिक्चर्स लेकर इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। आखिरकार बहुत समय सरवाइव करने के बाद वो ज़ॉम्बीज़ से बच चुके थे और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक कर दें